हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक माता जी का प्रश्न है कि वे अपने घर में सलाह देती रहती हैं अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को। तो उनका प्रश्न है कि बहुत मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, अपसेट हो जाती हूँ, तो कैसे मैं बच्चों को हैंडल करूँ। सलाह देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें समझना चाहिए 4 चीज़ें होती हैं। एक मॉनिटरिंग यानी निगरानी। एक मेडलिंग यानी दखल अंदाजी और एक मेडिएटिंग यानी मध्यस्थता, और एक मेंटरिंग यानी सलाह देना, सलाहकार। तो हर व्यक्ति को अलग अलग समय पे अलग अलग रोल प्ले करने होते हैं। मॉनिटरिंग यानी कि निगरानी छोटे बच्चों की ठीक है। घर में छोटे बच्चे हैं, कहीं गलती से चाकू न उठा लें, कुछ गिरा न दें, खुद न गिर जाएं, यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा, इससे पता भी चलता है कि दिस इज साइन ऑफ केयर, अफेक्शन, कंसर्न। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब टीनेजर्स हो जाते हैं, तो फिर उनको ये इरिटेट करती है चीज़ें। यदि ज़्यादा हम मॉनिटर करते हैं, ज़्यादा उनकी निगरानी करते हैं, तो फिर बच्चे धीरे धीरे हमसे दूर भागने लगते हैं। और उसी तरह मेडलिंग यानी कि दखल करना। तो दखल, मानो घर में चोरी हो गई या और कोई घटना घट गई, तो पुलिस इंस्पेक्टर आकर यदि दखलंदाजी करे, इंट्रोगेशन करे, पूछताछ करे, तब तो ठीक है। लेकिन हम अनावश्यक रूप से किसी के यहाँ जाकर पूछताछ करने लगे। एक बार की बात है, ट्रेन में कोई आया, बहुत सारा सामान लेकर उस चढ़ गया, और एक दूसरे व्यक्ति इरिटेट हो गया। वो पूछने लगा, अरे इतना सामान लेकर आप आ गए ट्रेन में। तो मुझे याद है उसने कहा, क्यों आप कस्टम विभाग से हैं क्या? कस्टम डिपार्टमेंट, आप क्यों इतना क्वेश्चन पूछ रहे हैं? उसी प्रकार फैमिली में रहते हैं हम, तो हमें जानना चाहिए कि हर व्यक्ति के मैटर में हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, कभी कभी हमें अनदेखा करना होता है। तीसरा है मेडिएटिंग यानी मध्यस्थता। इसके लिए जरूरी है कि जो व्यक्ति मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है वो एक्सपर्ट हो, दोनों पक्षों के लोग उसको पहले बात स्वीकार करें। जब तक दोनों पक्ष के लोग उसको स्वीकार नहीं करते तो मध्यस्थता का कार्य नहीं कर सकता है। यानी एक भी व्यक्ति उसको पसंद नहीं करता, तो चाहे वो 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे की मीटिंग क्यों ना हो, उससे कोई समाधान तो निकलने वाला नहीं, बल्कि ये समय की बर्बादी होगी। तो हमें भी कभी कभी लोग बुलाते हैं मध्यस्थता के लिए, लेकिन हमें पता चल जाता है कि यहाँ अभी मध्यस्थता संभव नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति है जो हमें पसंद नहीं करता। तो हम वहाँ पे मध्यस्थता नहीं करते, बल्कि हम उनके ही विचारों को सुनते हैं, फिर अलग तरीके से किसी अन्य व्यक्ति को वहाँ लाकर मध्यस्थता करते हैं। एक बार की बात है, धृतराष्ट्र मैत्रेय ऋषि को आमंत्रित किया और धृतराष्ट्र ने कहा कि आप मेरे पुत्र दुर्योधन को समझाएं, ताकि ये इसके मन में जो अपने भाइयों के प्रति बैर की भावना है यह छोड़ दे और शांतिपूर्ण ढंग से रह सकें। तो मैत्रेय मुनि, उन्होंने दुर्योधन को अच्छी सलाह दी थी, लेकिन दुर्योधन ने उनकी सलाह ना मानी, बल्कि उल्टा दुर्योधन ने मैत्रेय ऋषि का अपमान किया। हालांकि बाद में मैत्रेय ऋषि कुपित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि दुर्योधन की कोई रक्षा नहीं कर सकता, दुर्योधन की मृत्यु निश्चित है। तो चौथी बात है सलाह देना। कहते हैं लोकमान्य तिलक कि संसार में सबसे अधिक दी जाने वाली चीज सलाह है और सबसे कम मानी जाने वाली चीज भी सलाह है। तो सलाह देने में सभी लोग निपुण होते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमें सलाह किसको देनी चाहिए। तो कहते हैं सलाह केवल उसी को देनी चाहिए जो पहला दुखी व्यक्ति है, परेशान है, कष्ट में है और सलाह चाहता है। यानी हर व्यक्ति को हमें सलाह नहीं देनी चाहिए। अर्जुन प्रारंभ में आई नो इट ऑल एटीट्यूड, यानी मैं सब कुछ जानता हूं, इस प्रकार के वो मनोभाव थी।
भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कई तर्क देता है युद्ध नहीं करने के, कि युद्ध करूंगा तो पाप होगा, अधर्म होगा, कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी, पूर्वज नरक चले जाएंगे। इसलिए प्रथम अध्याय में केवल अर्जुन ने ही अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। यहाँ तक कि दूसरे अध्याय में भी 10 श्लोकों तक अर्जुन ने युद्ध न करने के तर्क दिए हैं। तो श्री कृष्ण ने उन्हें अर्जुन को उपदेश देना तब तक प्रारंभ नहीं किया जब तक अर्जुन श्री कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं हुआ। तो हमें उपदेश उसी मात्रा में देना चाहिए जिस मात्रा में सामने वाला व्यक्ति उपदेश को ग्रहण करने के लिए तैयार है ना। तो ठीक है, शिक्षा का कार्य है पढ़ाना। तो कहते हैं टीचिंग इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर बट हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी इज इट टू लर्न। सीखना किसके लिए, किसकी जिम्मेवारी है? सीखना जो सलाह लेने वाला है, जो सलाह चाहता है, उसकी जिम्मेवारी है कि वो किस रूप में उसे स्वीकार करता है। तो गीता का संदेश अर्जुन ने भी सुना और गीता का संदेश धृतराष्ट्र ने भी सुना, लेकिन अर्जुन भगवत गीता का संदेश सुनकर स्थितो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तवा, उसके सारे संशय मिट गए और उत्साह के साथ श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करने के लिए अर्जुन तत्पर हो गया। सारे उसके जो भी मोह थे वो सब नष्ट हो गए, लेकिन धृतराष्ट्र का मोह यथावत बना रहा। पूरी भगवत गीता सुनने के बाद भी वैसे ही मोहग्रस्त था जैसे पहले था। तो कहते हैं हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच टू अदर्स। यह कितना जरूरी है किसी भी चीज का अभ्यास करना जिसका हम लोगों को प्रचार करते हैं। एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू लीव व्हाट वी प्रीच। सेम बात है कि हम जिन सिद्धांतों का प्रचार करते हैं तो उसके अनुसार हमें जीना भी चाहिए। एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू लीव व्हाट वी बिलीव। तो जिन चीजों में हम विश्वास करते हैं, जिन चीजों का हम प्रचार करते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए पहले हम स्वयं उन चीजों को अपने जीवन में स्वीकार करें, फिर हमारी सलाह का लोगों पर असर होगा। अन्यथा ये राख में घी डालने के समान है। राख में यदि घी डालेंगे उससे कोई फायदा नहीं। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से समन्वित व्यक्ति ही सद उपदेशों से लाभान्वित हो पाता है। अन्यथा संसार में अच्छे उपदेशक की कमी नहीं है, अच्छे प्रचारक की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने वाले लोगों की बहुत कमी है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी अपनी संस्था में ऐसे भक्तों के समुदाय का निर्माण करना चाहते हैं जहां पर केवल उपदेशक और प्रचारक ही ना हो बल्कि प्रैक्टिस करने वाले, यानी कि उसे अपने आचरण में उतारने वाले भक्त बने। तो ऐसे आचरण में उतारने वाले जो भक्त हैं तो उनके बातों का अवश्य असर होता है। तो हमें सभी को सलाह नहीं देनी चाहिए, सभी को सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए, पर हाँ, यदि कोई सलाह चाहता है, कोई सच में ही अपने भीतर सुधार करना चाहता है तो हमें उसकी अवश्य सहायता करनी चाहिए। बाकी हमें भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।